मित्रों, सफलता की ऊंचाई पर वही लोग पहुंच पाते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के 2023 से 2025 तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, शनि देव कुंभ राशि वालों के राशि स्वामी हैं और उनका जनवरी के महीने में राशि परिवर्तन होगा और वो अपनी कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। अपने प्रथम भाव में अपनी चंद्र राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि कुंभ राशि में जो गोचर शनि का होगा ये मार्च 2025 तक रहेगा। तो इस गोचर के दौरान आपको क्या परिणाम मिलेंगे, तो इस गोचर के समय आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 को जब कुंभ राशि में अपना शनिदेव गोचर प्रारंभ करेंगे, यहाँ से लेकर मार्च के अंतिम लगभग 29 मार्च 2025 तक का जो समय होगा ये कैसा रहेगा आपके लिए शनि के राशि परिवर्तन से। यहाँ पर हम इस गोचर के दौरान क्या क्या फल आपको मिलेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, ये शनि का जो राशि परिवर्तन होगा 17 जनवरी 2023 को वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक लगभग वहां पर रहेंगे। तो इस दौरान आपकी चंद्र राशि में ही गोचर होगा, क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित राशिफल हम आपको बता रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है तो आपके लिए ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आप में तनाव देखने को मिल सकता है। आप थोड़ा अलग तरह का महसूस कर सकते हैं और शनि अपने गोचर के दौरान यानी 7.5 के दौरान या फिर ढैया के दौरान कई हमें सीख देते हैं। इसलिए जो गलतियां आपने पहले की हैं उन्हें दोहराने से बचें। और जब ये गोचर आपकी कुंभ राशि में ही होगा तो इस समय पर आपको तनाव भी देखने को मिल सकते हैं। आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, परिणाम कम मिलेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर भी थोड़ा सा गिर सकता है। इसलिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। शांत और लचीला स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी है तो आप देखेंगे फिर इस गोचर के दौरान आपको परिणाम भी बहुत अच्छे ही मिलने वाले हैं। फिर तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा इस समय पर। लेकिन अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो संघर्ष अवश्य देखने को मिलेगा, तनाव अवश्य देखने को मिलेंगे। और शनिदेव का गोचर प्रथम भाव में होगा तो उनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और दसम दृष्टि दसम भाव पर होगी। तो आप जो भी व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां आप पर बढ़ सकती हैं। काम का ज्यादा बोझ हो सकता है। जैसा मैंने पहले बोला था कि ज्यादा कार्य करेंगे और परिणाम कम मिलेंगे, तो काम का ज्यादा बोझ हो सकता है, इसलिए तनाव बढ़ सकता है। और व्यापार कारोबार या नौकरी में जो तरक्की होगी वो धीमी गति से होगी। और कुछ लोग अपनी नौकरी बदलने का फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो अपनी नौकरी छोड़कर बदलने का प्रयास ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप पहले नई नौकरी ज्वाइन ना कर लें, पुरानी को आप ना छोड़ें तो अच्छा है। और थोड़ा जांच परख कर ही अपनी नौकरी बदलें इस समय पर, तभी अच्छा रहेगा। और कार्यस्थल पर जो भी सहयोगी आपके साथ हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ संबंध अच्छे रखें, तनाव से बचकर रहें, आशावादी रवैया अपनाएं और तनाव बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और संबंधों में, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो और चाहे वैवाहिक जीवन हो, वहाँ पर आपको रिश्ते को बेहतर बनाने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा सा आप अपना स्वभाव समझौतावादी रखें तो वहाँ पर अच्छा रहेगा। और आपके जो रिश्ते में परिवार वाले हैं या फिर प्रेमी प्रेमिका हैं या फिर जीवन साथी हैं, फिर वो आपके विचारों से सहमत रहेंगे। और अगर आपने लचीलापन नहीं अपनाया, आपने समझौतावादी रवैया नहीं रखा तो वो लोग आपके विचारों से सहमत इस समय पर नहीं होंगे और व्यर्थ के वाद विवाद आपको देखने को मिलेंगे और इससे आप में निराशा बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस समय पर आप समझौतावादी रवैया अपनाने की कोशिश करें, तभी अच्छा रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिश्तों के लिए ये समय जो है संघर्ष दिखा सकता है,
क्योंकि कुछ लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें इस समय पर शनि की 7.5 के दौरान। और वैवाहिक संबंधों में भी आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों को ज़्यादा बड़ा ना होने दें, और कोई भी कहा सुनी होती है तो उसको शांत रहकर सुनें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने जो भी बातें हैं उनको स्पष्टता से समझाएं, क्योंकि आपकी कही गई बातें इस समय सामने वाले को अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं और कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आता है, तो जीवन साथी को चुनने से पहले अच्छे से सोचें समझें और अपने साथी के बारे में पूरी जांच परख करें, नहीं तो वो रिश्ता आपका लंबा नहीं चल पाएगा। अपने खर्चों पर भी आप नियंत्रण रखकर चलने की कोशिश करें। शनिदेव आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश आपको करनी ही होगी, वरना आप देखेंगे कि आपके व्यर्थ के और अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। अगर कोई विस्तार कर रहे हैं, चाहे व्यापार कारोबार में कर रहे हैं, चाहे नौकरी में कर रहे हैं, कहीं पर भी खर्च करके अगर कोई विस्तार होता है तो ध्यान रखें, या फिर कोई निवेश करते हैं तो ध्यान रखें कि सोच समझकर ही निवेश करें, और कोई भी विस्तार भी सोच समझकर ही करें, और बिना सोचे समझे कोई निवेश ना करें, नहीं तो उसमें नुकसान देखने को आपको मिल सकता है। और बिना सोचे समझे कोई भी आप विस्तार भी ना करें व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर। शिक्षा के मामले में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, वरना आप देखेंगे कई बाधाएं आपको परेशान करेंगी, कई संघर्ष आपको परेशान करेंगे, यानी आप अपने पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पाएंगे। परिवार के लोगों के कार्यों के चलते या फिर स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई ऐसी समस्याएं लगी रहेंगी जिससे कि आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा और आपको जितना समय पढ़ाई में देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें, और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर विदेश में कोई पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आप वहाँ पर भी जांच परख कर ही अपने कॉलेज का चयन करें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में तनाव जो है इस समय पर, जो ये समय है 2023 से 2025 तक का, यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए आप योग प्राणायाम करें, व्यायाम करें, ध्यान करें और बाहर का खाना खाने से बचें। और आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल ना भूलें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है और आपकी दशा अंतर्दशा भी बहुत अच्छी है, तो फिर ये परिणाम आपको संघर्ष वाले जितने मैंने बताए हैं ये उतने संघर्ष नहीं दिखाएंगे और आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। और अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर आप निश्चित ही देखेंगे कि आपको इस समय पर संघर्ष देखने को मिलेगा, तनाव देखने को मिलेगा। और ये सब परेशानियां ना हो, इसके लिए मैं थोड़े से कुछ उपाय आपको बतलाता हूँ। ये उपाय आप करते रहें तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप मीठी रोटी बनवाएं, यानी रोटी में चीनी डालकर रोटी बनवा लें और सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाएं, और शनिवार के दिन बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन काली गाय की सेवा करें, इसके लिए सबसे पहली रोटी उसे खिलाएं। और शनिवार के दिन शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग होते हैं उनको भोजन कराएं। और शनिवार के दिन कुत्ते, कौवे और पक्षियों को भी दाना पानी दे सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।